Hello everyone, welcome back to my channel. Currently I'm working as a software engineer at Microsoft. ये वीडियो बहुत ज़्यादा वेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे, जो कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रहा था कि मैं अपलोड करूँगा, बट ड्यू टू सम और अदर रीजंस आई कुडंट अपलोड इट. एंड ये वीडियो मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, राइट, स्टूडेंट्स के जो मेरे टच में हैं कि सर क्या आप मुझे रोड मैप बता सकते हो क्या कि कैसे अच्छी कंपनी में जाएं, क्या मुझे आप वो 3 मैजिकल स्टेप्स बता सकते हो कि क्या कैसे मैं एक अच्छी कंपनी में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ. तो फाइनली आज वो टाइम आ गया है कि वो 3 मैजिकल स्टेप्स मैं तुम्हें ऑफकोर्स नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है. तो मैं करने के वाला हूँ आज, मैं तुमसे आज बहुत ही जेनरिक और एक जेन्युइन टॉक करने वाला हूँ. जो भी मैंने ऑब्जर्व करा है अपने 4 साल के कॉलेज में या उसके बाद भी बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करके मैंने ऑब्जर्व करा है, नोटिस करा है, वो तुमसे मैं शेयर करने वाला हूँ. तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. जब भी तुम्हें डाउट होता होगा ना कि कैसे एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो, तुम किसी से जाते होगे पूछने, किसी भी अपने सीनियर से, मैम या सर से, जो भी एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होते हैं उनसे पूछने जाते होगे और वो तुम्हें कुछ गाइड करते होंगे. फिर तुम सोचते हो कि नहीं यार इनफ नहीं है, चलो दूसरे से पूछते हैं. फिर दूसरे से पूछते होगे, दूसरा भी तुम्हें गाइड करता होगा. बट सच सच बताओ, उन दोनों की गाइडेंस बहुत अलग होती होगी. ऐसा नहीं होता होगा कि जो उसने बोला वो दूसरे ने भी बोला, राइट. तो ऐसे 10 लोगों से जब तुम पूछोगे तो 10 इनपुट्स आएंगे. तो पहला यहाँ से सीख मैं क्या तुम्हें देना चाहता हूँ कि कम लोगों से पूछो, राइट. एंड तुम एक और से सीख सुनने आ गए वो कि कैसे करेंगे. तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस करे हैं कुछ, मैंने एग्जाम्पल से समझाता हूँ. मान लो कोई एक बंदा है, मैंने 2 कैटेगरी एक्चुअली ऑब्जर्व करी है. पहली कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो बहुत हार्ड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सीपी करी होती है अपने कॉलेज में, जिन्होंने कोई लैंग्वेज सीख ली, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कंटेस्ट देते हैं कोड फोर्सेस और कोड शेफ पे. लेट से वो कोड फोर्सेस पे कैंडिडेट मास्टर या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं, या कोड शेफ पे 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार होते हैं, और वो एक अच्छी कंपनी में प्लेस होते हैं, लाइक गूगल फॉर एग्जाम्पल, या टावर रिसर्च हो गया, या कोड नेशन हो गया. ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को हायर करती है. और जब तुम उनसे जाके पूछोगे सर या मैम कैसे आपकी कंपनी में हम आ सकते हैं, तो वो लोग पूछेंगे कोड शेफ पे अकाउंट है क्या तुम्हारा, कोड फोर्सेस पे अकाउंट है क्या, नहीं है तो कर क्या रहे हो, जाओ और बनाओ, जाओ और तुरंत डीएसए स्टार्ट करो और तुरंत इन पे कंटेस्ट देना स्टार्ट करो. दैट इज ऑल दे विल हैव. क्यों? क्योंकि उन्होंने वही करा है वहां पहुंचने के लिए. दूसरी कैटेगरी के लोग बताता हूँ. दूसरी कैटेगरी वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस करे होते हैं ओपन सोर्स में, एंड उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी सीखी होती है, लाइक नोड जेएस या जैंगो या एक्सप्रेस जेएस, और बहुत सारे अलग अलग लाइक स्प्रिंग बूट एंड ऑल, बहुत सारे टेक स्टैक्स होते हैं. उन्होंने कुछ सीखा होता है, एंड उसके बाद बेस्ड ऑन दैट दे स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, एंड इवेंचुअली लेट से उन्होंने जीसॉक क्लियर कर लिया. उसके बाद उन्होंने एक अच्छा स्टार्टअप ज्वाइन किया, या लेट से कोई गूगल जैसी कंपनी ज्वाइन करी. उनसे जाकर पूछोगे कि सर मैम मुझे भी ऐसी कंपनी चाहिए, मुझे कैसे प्लेसमेंट लेनी है, तो वो कहेंगे यार तुमने तो 4 साल बर्बाद कर दिए, या तो तुमने पूरा कॉलेज बर्बाद कर दिया, तुमने तो डीएसए पढ़ के पूरा अपना समय खराब कर लिया, तुमने आज तक ओपन सोर्स नहीं किया, तुमने आज तक कंट्रीब्यूट नहीं करा, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन दिखाओ, अपनी गिटहब प्रोफाइल दिखाओ. वो लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगेंगे तुमसे और तुम डीमोटिवेट हो जाओगे. तुम्हें लगेगा यार सच में मैंने क्या किया. एंड दैट इज ऑल दे आर गोइंग टू गिव यू एज एन एडवाइस टू गेट इनटू अ गुड कंपनी, राइट. तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिसने जो करके जहाँ पहुँचा है, जब तुम उससे पूछोगे कि वहाँ कैसे पहुँचे, तो वो वही बताएगा जो उसने किया है. या मतलब मैं कुछ एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग बहुत ही अनबायस्ड होते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग मैंने बायस्ड देखा है जो वो खुद करते हैं. दे वांट कि पीपल भी वो करें, और वो वैसी ही एडवाइस लोगों को या स्टूडेंट्स को देते हैं. एंड वो बहुत ही एक निगेटिव एडवाइस होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, बिकॉज वो क्या करता है, वो ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, कि उनको मतलब वो समझो ऐसा होता है ना कि वो कॉलेज में भी आए हैं तो उनको भाई अच्छी कंपनी चाहिए, राइट. तो वो देखते हैं कि भाई इस बंदे के पास अच्छा ब्रांड है, तो वो बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी, इनको फॉलो करने लगते हैं ब्लाइंडली. एंड ऐसा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया कम देखी होती है कॉलेजेस में, तो वो लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं. एंड उन लोगों के लिए बहुत नेगेटिव एडवाइस होती है. तो यार मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों से पूछोगे उतनी अलग अलग एडवाइस मिलेगी. तो तुम्हें पहले ये समझना होगा कि तुम्हारी टारगेट कंपनी क्या है, उन टारगेट कंपनीज का हायरिंग पैटर्न क्या है, वो अपनी हायरिंग में, इंटरव्यूज़ में या अपने कोडिंग कंटेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती हैं. ये सब जानना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा टारगेट एमएनसी कंपनी है लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या अगर एक टारगेट तुम्हारा एक स्टार्टअप है, गुड स्टार्टअप लाइक जोमेटो, शेयर चैट, स्विगी, ग्रोफर्स, क्रेड,
या तुम्हारा एक टारगेट सर्विस बेस्ड कंपनी है लाइक कैपजेमिनी, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन 3 कैटेगरी के कंपनी में एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, 3 कैटेगरी के कंपनीज के लिए हायरिंग पैटर्न ही डिफरेंट है भाई, पूरा उनका सिलेबस ही डिफरेंट है कि कौन क्या पूछता है। फॉर एग्जांपल सर्विस बेस्ड कंपनीज एप्टीट्यूड भी पूछती हैं, वो थोड़ी बहुत इंग्लिश कम, वो बहुत सारी चीज़ें उनमें होती है, रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ होती है, उस बहुत सारी चीज़ें पूछती हैं, और इवेंचुअली वो एसक्यूएल भी पूछती हैं और बहुत सारी और क्वेश्चंस पूछते हैं कोडिंग के, और उनका लैंग्वेज पाइथन, जावा ऐसा कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप का एग्जाम्पल, वो जनरली प्रीफर करते हैं कि भाई वो बंदा एक अच्छा टेक स्टैक में हो, राइट, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज, उसके पास अच्छे प्रोजेक्ट, सॉलिड प्रोजेक्ट्स हो रेज्यूमे में, और इवेंचुअली वो डीएसए में भी बहुत अच्छा हो। एमएनसीज प्रेफर करती हैं कि भाई उनकी डीएसए बहुत अच्छी हो, उन्होंने थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी हो, राइट, उनके डीएसए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, थोड़ा वो बायस्ड होते हैं डीएसए को लेकर एमएनसीज, और इवेंचुअली वो उनके इंटरव्यूज़ भी उसी अराउंड होते हैं, और फाइनली वो थोड़े कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछते हैं या थोड़े हमारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम जब देखोगे कि अगर तुमने एक कैटेगरी के लिए तैयारी करी, हो सकता है तुम दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी में फेल हो जाओ। अब एग्जाम्पल लो कि तुम्हारा टारगेट एक स्टार्टअप ज्वाइन करने का था, और तुमने जाके एक एडवाइस ऐसे बंदे से ली जो एक एमएनसी में काम कर रहा है, तो क्या वो एडवाइस तुम्हारे लिए काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि तुमने एक बायस्ड ओपिनियन लिया है ऐसे बंदे का जो एक एमएनसी में काम कर रहा है। उसकी ओपिनियन, उसकी माइंडसेट बहुत ज़्यादा बायस्ड हो सकती है टुवर्ड्स गेटिंग इनटू एमएनसी रादर देन व्हाट यू वांट, दैट इज गेटिंग इनटू अ स्टार्टअप। तो मेरा कहना यह है भाई कि जो भी तुम्हारा टारगेट है, ट्राई टू अलाइन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ हुएवर यू आर टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम। तुम जिसके पास भी जा रहे हो भाई, वो बायस्ड ओपिनियन होने वाला है, दैट इज ऑल यू शुड नो। तो बायस्ड ओपिनियन से हटकर यू शुड ट्राई टू फॉर्म योर ओन पाथ। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इन कंपनीज को बेसिकली चाहिए क्या, इन कंपनीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम वन ऑफ द वेज है उसके लिए, ओपन सोर्स भी बहुत एक अच्छा तरीका है, राइट, एक डिसेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके भी वो हो सकता है, और सीएस फंडामेंटल्स, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें तो अच्छी होनी ही चाहिए, राइट। तो कन्फ्यूजन्स को साइड में रखो, चीज़ों को सुनो, सबकी सुनो, बट करो अपनी। तो बाद में अपनी ही खुद तुम्हें डिसाइड करनी है कि तुम्हें किस टाइप की कंपनीज में एंटर करना है। और यार मैं कोई रोड मैप तुम्हें नहीं देने वाला हूँ आज की, यार नहीं मेरी ओपिनियन सीखो, मेरी कोई ओपिनियन है ही नहीं। मैं तुम्हें सच बताऊँ, देयर इज नो ट्रिक, देयर इज नो टिप दैट एग्जिस्ट, दैट रियली एग्जिस्ट टू गेट इनटू अ गुड कंपनी, राइट। सब कुछ यार बाई चांस होता है। मैं माइक्रोसॉफ्ट में आया, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि मैं बाई चांस आया, मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी, मेरी नहीं होती तो नहीं होती, मैं किसी और कंपनी में होता। जिसकी हो गई वो कहने लगता है यार मेरी हो गई तो मैं सबकी करा दूँ। कैसे करा दूंगा भाई सबकी? नहीं करा सकता। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है एज ए कॉलेज स्टूडेंट, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए। और उस पर मैं पहले पे रखूंगा अगेन कोडिंग को, कि तुम्हें एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। वो चाहे C++ हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जावा हो सकती है, या कोई भी जावास्क्रिप्ट जैसी कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है जिसमें तुम्हें थोड़ी बहुत डेटा स्ट्रक्चर सीखनी चाहिए, लाइक एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और थोड़ी बहुत एल्गोरिथम सीखने चाहिए, ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम, ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स, बाइनरी सर्च, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। एंड उस पर तुम्हें इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक इंटरव्यूबेट, लेटकोड और कोड शेफ, कोडफोर्सेस, ऑल दैट। और ये सब करते करते अगर तुम्हें मज़ा आने लगे तो तुम्हें इवेंचुअली सीपी करनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कंटेस्ट देना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम जब एक्चुअली में किसी कंपनी का ऑफ कैंपस कोडिंग कॉन्टेस्ट होगा तो तुम वो क्लियर कर लोगे। तो इसलिए तुम्हें थोड़ी बहुत कंटेस्ट भी देते रहनी चाहिए। तो ये एक डीएसए वाला एक पार्ट है जो तुम्हें सीपी की तरफ ले जा सकता है। डीएसए और सीपी में फ़र्क बहुत छोटी सी है जो लोगों को जल्दी समझ नहीं आती है। मैं तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर तुम बहुत ज़्यादा फिट हो, दैट डजेंट मीन कि तुम बहुत अच्छा बैडमिंटन भी खेलोगे, या दैट डजेंट मीन कि तुम बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलोगे। बट अगर तुम क्रिकेट या बैडमिंटन खेलते हो, दैट इज़ वेरी लाइकली कि तुम बहुत अच्छे फिट होगे, तभी तुम वो अच्छा खेल पा रहे हो। तो अगर तुम्हें सीपी में मज़ा नहीं आ रहा है तो भी तुम्हें थोड़े बहुत कंटेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड यू कैन शिफ्ट योर कर्व, राइट, यू कैन शिफ्ट योर लर्निंग कर्व टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑल्सो। तुम्हें थोड़ा गेटअप में हैंड्स ऑन करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा जावास्क्रिप्ट सीख लेना चाहिए, राइट। थोड़ी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट, तो तुम्हें फ्रंट एंड बैक एंड जो भी जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, तुम्हें थोड़ा वेब पेजेस में जाना चाहिए और तुम्हें उधर थोड़ा सा सीखना चाहिए, राइट। ये सब सीखने से तुम्हारी ये वाली पार्ट, थोड़ी डेवलपमेंट वाली पार्ट स्ट्रांग होगी। उसके बाद तुम्हें अगर ट्राई करना है तो ओपन सोर्स तुम ट्राई कर सकते हो, या ओपन सोर्स ट्राई करने के लिए ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एक अच्छी टेक स्टैक आनी चाहिए, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। बहुत सारे रोड मैप्स मिल जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ओपन सोर्स बिकॉज मैंने खुद ही नहीं की है, राइट। बट डीएसए में कैसे अच्छा होना है, राइट, इसके भी बहुत ज़्यादा रोड मैप्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ।
और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि तुम जब जाओ रोड मैप्स देखने, कोई एक देखना भाई, सारी मत देखना, कोई एक उठाना वीडियो जो एक जेन्युइन इंसान के द्वारा हो, जो एक्चुअली में उसने खुद कुछ करा हो, और उस इंसान की रोड मैप तुम देख सकते हो। बट दूसरी कभी मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो डिफरेंट हो और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। CS फंडामेंटल्स आर समथिंग, फॉर एग्जाम्पल OOPS हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, DBMS हो गया, ये सारी चीज़ें अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके लिए तुम कोई भी ऑनलाइन ऐसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे। नॉलेज गेट एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जहाँ पे DBMS मैंने पढ़ा था पर्सनली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा DBMS के ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं। एक गेट स्मैशर करके भी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हें CS फंडामेंटल्स के मिल जाएंगे वीडियोस। और इसके अलावा तुम्हें इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ने के लिए तुम इंटरव्यू बिट से पढ़ सकते हो, तुम जावा टी पॉइंट से पढ़ सकते हो, W3 स्कूल से पढ़ सकते हो, Geeks for Geeks से पढ़ सकते हो। इन सब से तुम ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है, राइट, आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क का कैसा होता है, ये बेसिक क्वेश्चन तुम्हें आंसर करने आने चाहिए। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं। मैं तुम्हें बस एक बेसिक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, राइट। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या फ़र्क है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे मुंह पर आ सकते हैं इंटरव्यू में, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ये CS फंडामेंटल्स वाला एक पार्ट हो गया। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कम्युनिकेशन। यू शुड बी रियली गुड एट कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज़, क्योंकि इंटरव्यूअर को इससे कम फर्क पड़ता है कि क्या तुमने आए और तुमने कोड वोड लिख दिया। इससे फर्क पड़ता है कि तुमने जो क्वेश्चन सुना, उसके बाद तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या था, और उसके बाद उस थॉट प्रोसेस को तुमने वर्ड्स में कन्वर्ट करके कन्वे कैसे किया लो इंटरव्यूअर को। वो प्रोसेस जो है ना कम्युनिकेशन का, उसमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि इंटरव्यूअर तुम्हें लेगा या नहीं लेगा। तो मैं तुम्हें समराइज़ कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट मीन्स TSA। सेकंड नंबर पे तुम्हें डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें CS फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए, और लास्ट में तुम्हें कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए। एंड इन चारों के साथ पैरेलली तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से या ट्विटर पे, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखें तुम्हें। और यूट्यूब पे राइट लोगों को सब्सक्राइब करो जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं। लाइक मैं कोई एग्जांपल नहीं लूँगा, बट वो बायस्ड हो जाएगा, बट तुम्हें लिंक्डइन पे लोग मिल जाएंगे जहाँ पे जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ डालते हैं, ताकि जब ये सारी चीज़ें कर रहे हो बट तुम अगर ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी कब आकर चली गई, तो इन सब का ये धरा का धरा रह जाएगा। तो तुम जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये भी फोकस रखो कि कौन सी कंपनी कब आके जा रही है, ताकि तुम राइट टाइम पे अप्लाई कर सको। तो मेरी ओपिनियन किसी भी चीज़ में बायस्ड नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, राइट। दैट्स ऑल दैट आई हैव टू शेयर विथ यू, कि कन्फ्यूजन ना हो और तुम्हें पता हो कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जेनरिक। और अगर तुम्हें किसी कंपनी में जाना है, कि स्टार्टअप, MNC, या जब भी क्लियर हो जाए तुम्हें कि तुम्हें किधर जाना है, सबके अपने पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, अगेन वो तुम रीड कर सकते हो। तो तुम्हें फिर उनके हायरिंग पैटर्न के हिसाब से भी थोड़ी अपनी प्रिपरेशन ट्वीक करनी चाहिए, राइट। यही सारी चीज़ें यार मुझे शेयर करनी थी। मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डीमोटिवेट कभी मत होना कि किसी इंटरव्यू में फेल हो गया, या किसी तुम्हारे दोस्त का अच्छा हो गया, तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ, तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। अपने आप को सबसे अव्वल अपने मन में मानकर चलना हमेशा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम्हारी मन में तुम्हारे लिए एक अच्छी फीलिंग है, तुम्हारे लिए एक अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे मन में है, यू विल ऑलवेज डू बेटर इन योर लाइफ। एंड मैंने अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं आंका है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, कि तुम्हें नहीं सोचना है कि तुम किसी से भी नीचे हो। सबकी अपनी टाइमलाइन है और सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, किसी से भी तुम ऊपर या नीचे नहीं हो। जस्ट फोकस ऑन योर टाइमलाइन एंड तुम कैसे एक अच्छी जगह पर जा सकते हो। जाते जाते मैंने खान सर का एक कोट एक पॉडकास्ट में उनका सुना था कि ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर तो निकल, तू अपने जीवन का एक सिकंदर है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, होप कि तुम्हें ये वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया हो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।